तात्या टोपे का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। वे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानायक थे। उनका साहस, रणकौशल और मातृभूमि के प्रति समर्पण आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह कथा उनकी जीवनी के माध्यम से हमें उनके जीवन के संघर्ष, बलिदान और देशभक्ति की अमर कहानी सुनाती है। बाल्यकाल और पारिवारिक पृष्ठभूमि। तात्या टोपे का जन्म सन 1814 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के यवला गांव में हुआ था। उनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था। वे एक मराठी ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता पांडुरंग राव भट्ट पेशवा बाजीराव द्वितीय के राजदरबार में एक उच्च पद पर कार्यरत थे। इसलिए तात्या का बचपन राजसी माहौल में बीता और उन्होंने शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा प्राप्त की। टोपे उपनाम उन्हें बाद में मिला, जब वे सैन्य संगठन में महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे। तात्या मराठी में आदर सूचक शब्द है, जिससे लोग उन्हें सम्मानपूर्वक पुकारते थे। पेशवा से जुड़ाव और अंग्रेजों के प्रति विरोध। तात्या टोपे को पेशवा बाजीराव द्वितीय से विशेष स्नेह था। जब अंग्रेजों ने पेशवा की सत्ता छीन ली और उन्हें बिठूर में निर्वासित कर दिया, तब तात्या भी उनके साथ बिठूर चले आए। वहीं उन्होंने नाना साहेब पेशवा के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। नाना साहेब को वे भाई जैसा मानते थे और उन्हीं के अधीन कार्य करते रहे। तात्या टोपे को अंग्रेजों की चालें और उनकी कपटनीति बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे भारत में ब्रिटिश शासन को अन्यायपूर्ण और अपमानजनक मानते थे। जब 1857 में देश के विभिन्न हिस्सों में क्रांति की ज्वाला फूटी, तो तात्या टोपे ने इसे अवसर के रूप में देखा और स्वतंत्रता की इस लड़ाई में कूद पड़े। 1857 की क्रांति में भूमिका। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में नाना साहेब के सेनापति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में उन्होंने बहादुरी से सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने अंग्रेजों की एक बड़ी छावनी को जीत लिया और वहां भारतीय शासन की घोषणा की। कानपुर की विजय के बाद तात्या ने वहां भारतीय सरकार स्थापित की, जिसका नेतृत्व नाना साहेब कर रहे थे। परंतु जल्द ही अंग्रेजों ने पुनः हमला कर दिया। तात्या टोपे ने कई युद्धों का नेतृत्व किया, खासकर सीपरी, कल्पी, ग्वालियर, कोटा, शिवपुरी और राजगढ़ जैसे स्थानों पर। रणकौशल और गुरिल्ला युद्ध नीति। तात्या टोपे को युद्ध की उत्कृष्ट रणनीति का ज्ञान था। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति का इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजों को कई बार छकाया। वे रात के अंधेरे में अचानक हमला करते, फिर जंगलों या पहाड़ों में छिप जाते। उनके इस कौशल के कारण अंग्रेज अफसर भी उनसे भयभीत रहते थे। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, तो रानी लक्ष्मीबाई के समर्थन में तात्या टोपे ने झांसी की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजी। उन्होंने झांसी, कानपुर और ग्वालियर में अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की जोड़ी को उस समय की सबसे खतरनाक विद्रोही जोड़ी माना जाता था। उनके साहस और संगठन ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। विश्वासघात और गिरफ्तारी। तात्या टोपे ने 2 वर्षों तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, लेकिन जब उनकी सेना कमजोर होने लगी, तो वे राजस्थान की ओर चले गए। वहां उन्होंने टोंक, बूंदी, कोटा, उदयपुर आदि रियासतों में संघर्ष किया। हालांकि अंत में उन्हें अपने एक मित्र राजा मानसिंह द्वारा धोखा मिला। अंग्रेजों से समझौता कर मानसिंह ने तात्या टोपे को पकड़वाने में मदद की। अप्रैल 1859 में उन्हें शिवपुरी में गिरफ्तार कर लिया गया। न्याय या अन्याय। तात्या टोपे पर ब्रिटिश अदालत में मुकदमा चलाया गया। अदालत में उन्होंने निर्भीकता से कहा, मैंने केवल अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। यदि यह अपराध है,
तो मैं इसे 100 बार भी करूंगा। उनकी इस देशभक्ति से भरी बात ने अंग्रेजों को भी प्रभावित किया, परंतु वे उन्हें माफ नहीं कर सके। फांसी और अमर बलिदान। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दे दी गई। उन्होंने मृत्युदंड को भी मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। उनके अंतिम शब्दों में भी मातृभूमि के प्रति प्रेम झलक रहा था। उनका बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अमिट अध्याय बन गया। तात्या टोपे की विशेषताएं। रणनीति के माहिर, गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग कर उन्होंने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया। साहसी और निर्भीक, कभी हार नहीं मानी, अंतिम क्षण तक लड़े। संगठनकर्ता, उन्होंने विभिन्न रियासतों को एकजुट कर स्वतंत्रता संग्राम को व्यापक स्वरूप दिया। अटूट देशभक्ति, मृत्यु तक मातृभूमि के लिए समर्पित रहे। तात्या टोपे की स्मृति। आज भी देश भर में तात्या टोपे के नाम पर विद्यालय, सड़कें, पार्क, संग्रहालय आदि हैं। शिवपुरी में उनका स्मारक स्थित है। भारतीय सेना और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में उनका नाम आदर्श के रूप में लिया जाता है। तात्या टोपे की जीवन गाथा केवल एक वीर सैनिक की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस भारतवासी की कहानी है जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता की भावना सिखाई। वे आज भी प्रत्येक भारतीय के हृदय में जीवित हैं। उनका साहस, बलिदान और राष्ट्र प्रेम हमें यह सिखाता है कि मातृभूमि के लिए सब कुछ न्योछावर करना ही सच्चा देशभक्ति है।